गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के इस संकट में जहां कोरोना एक रौद्र रूप लेकर पूरे विश्व भर में त्राही त्राही मचा रहा है, आप सब सकुशल स्वस्थ अपने घर पर अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। और मैं आपसे एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि जितना संभव हो सके आप घर पर रहें, और यदि किसी कार्य के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़े तो आप मास्क का उपयोग करें। सदैव अपने मास्क को पहनकर ही घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, और घर पर आए और बार आने से पहले और बाजार में भी यदि आप बाहर जा रहे हैं बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपके परिवार की सुरक्षा है। और जब आप खुद को स्वस्थ और सकुशल सुरक्षित रखेंगे और ये जिम्मेदारी यदि भारत का प्रत्येक नागरिक ले ले तो इस विषम परिस्थिति, इस संकट से बहुत ही जल्द हम निजात पा सकते हैं। और मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि सभी विद्यार्थी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से चालू रखें, पढ़ते रहें, और उसमें मैं भी आपके सहयोग के लिए तत्पर हूं और प्रतिदिन एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के एक चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो ये आज का हमारा चैप्टर होगा और चैप्टर होगा हमारा क्लास 10th से। तो क्लास 10th से हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमिनन हैं जो बेस्ड हैं लाइट पर, यानी कि इन दोनों फिनोमिनन को समझा जा सकता है लाइट की हेल्प से। तो यदि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए लाइट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट के लिए सबसे पहली और सिंपल बात यह है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब आप कह लीजिए कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जिसकी वजह से ही हम देख पाते हैं। सेंसेशन होता है प्रोड्यूस साइट का, यानी कि देखने का। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। तो सबसे पहली बात आपके लिए ये है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट। तो आपका आंसर होगा लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। अब इसके बाद यहीं से दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि यह है ईएम रेडिएशन। तो लाइट क्या है? ईएम रेडिएशन है। ईएम रेडिएशन की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब प्रोड्यूस होता है? तो इसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट 12th में डिटेल में आता है, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब प्रोड्यूस होता है। जब कोई भी चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो वहां पर एक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, एक रेडिएशन निकलता रहता है, जिस रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट लाइट भी होता है।
तो अब तक हमने केवल दो बातों को जाना कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ साइट, और दूसरी बात हमने जानी कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ ईएम रेडिएशन। ईएम रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में होता है। तो अब यहां से आगे चलते हैं। अभी तक हमने दो बातों को जाना है। अब इन दो बातों के बाद हम तीसरी बात का जिक्र करते हैं, और तीसरी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को। अब लाइट जो है वो हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑलवेज ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट बिल्कुल सीधा मूव करती है। अब यहीं से हम एक 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ लाइट। अब बेटा जो लाइट का नेचर है, यहां पर आपको इसकी बेसिक जानकारी दूंगा, डिटेल में 12th में पढ़ते हैं। लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है। अब डुअल नेचर में क्या मतलब है इसका मैं आपको समझाता हूं कि पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। मतलब कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, जिनको हम प्रूव कर सकते हैं, या कह लीजिए वेरीफाई कर सकते हैं, या कह लीजिए समझ सकते हैं, या उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं लाइट को पार्टिकल मान के। कुछ फिनोमिनन तो ऐसे हैं जिनको समझा जा सकता है लाइट को पार्टिकल मान के, और कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जिनको समझा जा सकता है लाइट को वेव मान के। तो जैसे ही मैं बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यदि हमें समझना है तो हमें लाइट को मानना होगा बेटे पार्टिकल मानना होगा। और यदि मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करूं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करूं, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझा जा सकता है लाइट को वेव मान के। लाइट को वेव मान के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करने वाले या हमें समझाने वाले साइंटिस्ट थे हाइगेन्स। तो हाइगेन्स ने प्रूव किया है लाइट को एज ए वेव मान के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिनन को समझाया है। लेकिन यहां पर हम 10th लेवल पर केवल पढ़ेंगे रे के बारे में, मतलब लाइट एज ए रे एंड ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। तो अब तक हमने केवल 4 बातें जानी है। पहली बात कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। दूसरी बात क्या जानी है कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ ईएम रेडिएशन। ईएम रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब निकलता है या कब प्रोड्यूस होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तब प्रोड्यूस होता है जब कोई चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में हो। इसके बाद नेक्स्ट जो थिंग हमने समझी, नेक्स्ट जो पॉइंट हमने समझा वो था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद जो 4th पॉइंट हमने समझा वो समझा नेचर ऑफ लाइट। और नेचर ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया कि लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मीनिंग लाइट के 2 नेचर हैं। कभी कभी लाइट को पार्टिकल मान लिया जाता है और कभी कभी लाइट को वेव मान लिया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? इस नेचर में जो फिनोमिनन है, कुछ फिनोमिनन को हम समझ सकते हैं लाइट को पार्टिकल मान के, और कुछ फिनोमिनन को हम समझ सकते हैं लाइट को वेव मान के। यदि हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम तब ही समझ सकते हैं जब हम लाइट को पार्टिकल माने। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कुछ दरअसल ऐसी कंडीशन है कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिनन एक ऐसा फिनोमिनन,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लाइट किसी भी मेटल पर इंसिडेंट होती है और एक नेसेसरी एनर्जी मिलने के बाद, एक मिनिमम अमाउंट मिलने के बाद एनर्जी का लाइट से वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन यहां पर हमें उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट की यदि मैं बात करूं तो डिफरेंट मीडियम होते हैं, मीडियम यदि डिफरेंट हो गया तो स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी। यदि मीडियम डिफरेंट हुआ तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये कि लाइट की स्पीड सेम नहीं रहती है। यदि वो वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड कुछ और होगी, किसी एक ग्लास पीस से मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, कुछ अलग होगी। यदि किसी एक आप बहुत मान लीजिए एक मटेरियल जैसे लाइक डायमंड से वो पास हो रही है तो उसके लिए उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, वाटर से पास हो रही है उसके लिए स्पीड डिफरेंट होगी। तो लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। लेकिन यहां पर हम याद करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में बेटा स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एयर में स्पीड होती है 2.84 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, लगभग इतना वैल्यू होती है। तो यहां से आपको याद रखना है कि लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, सॉरी वैक्यूम में 3 × 10⁸ और एयर में 2.84 × 10⁸ और इसी को हम लिखा करते हैं सी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट किया जाता है सी से। अब यहां से हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कुछ यहीं से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। अब लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो पाथ होता है, लाइट का जो पाथ होता है उसको भी शो किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से, या कह लीजिए आप एक रे से। इस तरीके से हम किसी भी एक लाइट रे को शो कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं रे ऑफ लाइट। अब यहीं पर एक टर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बीम। इसका भी हम चैप्टर में कहीं भी यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज बीम। तो बीम के लिए मैं सिंपल बताता हूं, बिल्कुल सिंपल, कि ग्रुप ऑफ लाइट रेज। तो जो लाइट रे का ग्रुप होता है उसको हम बीम बोलते हैं। यदि एक सिंगल लाइट रे की हम बात करें तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, और यदि बीम की बात करें तो बीम को हम कई तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बीम के, और बीम में मैंने क्या बात बताई थी अभी आपको कि ग्रुप ऑफ लाइट रेज को हम बीम कहते हैं। तो यहां पर मैंने ग्रुप ऑफ लाइट रेज ले लिया, और ये तीन तरीके से मैंने ग्रुप ले लिया। एक तो वो जहां पर सारी रेज पैरेलल हैं, एक वो ग्रुप ले लिया जहां पर लाइट रेज किसी एक पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, और एक वो ले लिया जहां हमें दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट से मूव कर रही है, दूर दूर जा रही है। तो यहां पर तो लाइट रे सारी पैरेलल हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब ये एक पॉइंट पर आ रही है, एक पॉइंट पर आने का मतलब कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ये हो रही है बेटा कन्वर्ज। तो इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
और इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो लाइट यदि एक सिंगल रे की बात कर रहे हैं उसको ऐसे शो करेंगे, एक से ज्यादा रे की बात कर रहे हैं उनको ऐसे शो कर सकते हैं। यदि सारी रेज पैरेलल हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, एक पॉइंट की तरफ मूव कर रही हैं तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, और एक पॉइंट से दूर जा रही हैं तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अब यहीं पर मैं आपको एक बार दो टर्म और समझाता हूं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट के बारे में, तो इन दो टर्म को जानना भी अहम हो जाता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उनको कहते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे सन है, सन अपनी खुद की लाइट की वजह से चमकता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता रहता है। तो सन किस कैटेगरी के अंदर आएगा? सन आएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कैंडल है, कैंडल से लाइट प्रोड्यूस हो जाती है जैसे हम उसको जला देते हैं, तो लाइट भी कैंडल भी किसके अंदर आएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होंगे? जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे अर्थ अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये व्हाइट बोर्ड, इससे लाइट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जिनसे लाइट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। तो एक बार मैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर इस पूरी वीडियो का रिवीजन करा देता हूं। हमने सबसे पहला टॉपिक जाना कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। इसके बाद दूसरी बात हमने जानी कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए एक्सीलरेटेड चार्ज। जब एक्सीलरेटेड चार्ज मूव करता है तो उससे प्रोड्यूस होता है ये रेडिएशन। अब यदि हम इससे आगे बात करें, इससे आगे हमने जाना कि लाइट का प्रोपेगेशन कैसा होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या कह लीजिए ट्रेवल करती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म हमने जानी कि लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट का नेचर होता है डुअल नेचर। कभी कभी लाइट को हमें कुछ फिनोमिनन के लिए वेव मानना पड़ता है और कुछ फिनोमिनन के लिए हमें मानना पड़ता है लाइट को पार्टिकल। इसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड डिफरेंट मीडियम के लिए लाइट की डिफरेंट होती है। वैक्यूम के लिए होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। एयर के लिए होती है 2.84 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद हमने देखा कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और एक यदि हम रे ड्रॉ कर दें तो रे को ही हम कहते हैं कि ये लाइट का पाथ हमने शो कर दिया। अब यदि ग्रुप ऑफ रेज हम ले ले तो उसको बोलते हैं बीम। और बीम 3 तरीके की हो सकती है। एक वो जहां पर सभी लाइट रेज पैरेलल हो, एक वो जहां पर सभी लाइट रेज एक पॉइंट की तरफ आ रही हो, और वो लाइट रेज जहां एक पॉइंट से दूर दूर जा रही हो। तो पहला जहां पर सभी लाइट रेज पैरेलल होंगी उसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जहां पर सभी लाइट रेज एक पॉइंट की तरफ आएंगी उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और एक पॉइंट से दूर जाएंगी तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और लास्ट में हमने समझा है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे खुद की लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, जिनके पास खुद की लाइट होती है, या कह लीजिए जो खुद की लाइट से चमकते हैं। और नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू क्लास।